42 साल की मारिया ने मुंबई की जान बचाई, क्योंकि मारिया ने अपनी जान देकर कई लोगों और मासूम बच्चों की जान बचा ली। गुरुवार को आपको याद होगा घाटकोपर में चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। प्लेन क्रैश क्यों हुआ, वजह जानने के लिए अभी जांच चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि मारिया और उनके को पायलट कैप्टन राजपूत ने प्लेन क्रैश होने से पहले हर कोशिश की कि प्लेन को रिहायशी इलाके में ना गिराए। उस वक्त प्लेन घाटकोपर के स्कूल पर क्रैश हो सकता था, लेकिन मारिया ने प्लेन को स्कूल में बच्चों के स्कूल की जगह खाली जगह पर लैंड कराने की कोशिश की और इस दौरान प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन बड़ी बात यह कि कई बच्चों और लोगों की जान वक्त रहते बच गई। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल ये पास की बिल्डिंग थी जहां पर ये सीसीटीवी लगा हुआ था। तो प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ है उसमें आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। बड़ी बात यह है, जिस बात पर हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, वो ये कि ये प्लेन दरअसल क्रैश हो सकता था एक स्कूल पर। लेकिन यहां पर कहना चाहिए कैप्टन राजपूत और मारिया की प्रेजेंस ऑफ माइंड ही थी कि वो किसी तरीके से स्कूल को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन क्रैश होते ही कैसे विस्फोट हुआ है इसमें और आग की लपटें हैं, वो आप इस सीसीटीवी में देख पा रहे हैं। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग इस समय आपके स्क्रीन पर एरो लगाकर हम आपको वो आग की लपटें भी दिखा रहे हैं। 5 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो इलाहाबाद की रहने वाली थी मारिया जुबैरी। अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, वो गुड्डो इन्हें कहकर बुलाते थे। 3 बहनों और 1 भाई में मारिया सबसे बड़ी होने की वजह से परिवार में सबकी लाडली थी। कल मुंबई में वही प्लेन उड़ा रही थी। उनके माता पिता ये चाहते थे कि मारिया डॉक्टर बने, लेकिन मारिया को जिद थी कि वो पायलट बने और वो हर वक्त यही सपना देखा करती थी। मारिया की जिद ऐसी थी कि वो प्लेन की आवाज सुनते ही छत पर चली जाती थी और प्लेन देखा करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि छत पर जल्दी चढ़ने की कोशिश में उन्हें चोटें भी आईं, लेकिन मारिया का जुनून ऐसा था कि उन्होंने इंदिरा गांधी एकेडमी से पायलट की ट्रेनिंग ली। कल दोपहर के वक्त मुंबई के जुहू से मारिया और कैप्टन राजपूत ने उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद, जैसा कि हमने आपको वीडियो भी दिखाया, घाटकोपर में उनका प्लेन क्रैश हो गया। मारिया नहीं रही, लेकिन उन्होंने मुंबई में कई लोगों की जान बचाई और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मारिया का सपना अभी भी जिंदा है। मुलाकात कब हुई थी आपकी? अभी 1 महीना 2 महीना पहले बात भी की थी परसों फोन पे, लेकिन उससे ज्यादा ये नहीं पता था कि फ्लाइट पे जाने वाली है वो। फोन पर तो बात होती नहीं होगी। हाँ, कल भी हुई। हाँ, फोन पे तो बात होती थी। क्या कहा था, क्या बात थी? बस हम लोग की खैरियत पूछ रही थी, कैसी है, कब आएंगी वापस। हम बॉम्बे में रहते हैं, इसलिए पूछा था कि कब आएंगी वापस। तो बताया था उनको परसों आएंगे वापस। सबसे बड़ी बेटी थी आपकी? हाँ, सबसे बड़ी थी। उसकी बेटी ने बताया? उसकी बेटी का फोन आया था, उसने बताया था कि मम्मा का प्लेन क्रैश हो गया है। हम लोगों को तो करीब 2:30-3 बजे पता चला। जी, आखिरी बार क्या कहा था मारिया ने, जो याद आता है? बस यही पूछा था मम्मा कब वापस आ रही हैं आप। तुमने उनको बता दिया था कि हमारा सैटरडे का टिकट है डुरंटो से, हम संडे को पहुंच जाएंगे। बस ये इतनी बात हुई थी और कुछ नहीं। उम्मीद भी नहीं रही होगी कि ये शायद आखिरी बार हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो एक तरफ मां का विलाप है तो दूसरी तरफ मुंबई शुक्रिया अदा कर रहा है मारिया का जान बचाने के लिए। मारिया के पति क्या कह रहे हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही प्लेन में खराबी की खबर आई। दोनों पायलट्स ने मेन एयरपोर्ट से संपर्क किया और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। घाटकोपर तक पहुंचते ही प्लेन का कंट्रोल खो दिया था उन्होंने। मारिया ये जानती थी कि नीचे बच्चों का स्कूल है, लेकिन
प्लेन स्कूल पर क्रैश होगा तो एक बड़ा हादसा होगा। मारिया ने प्लेन स्कूल के बगल में लैंड कराया और ये प्लेन दरअसल बन रही इमारत से टकराया, धमाका हुआ इसमें। लेकिन बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये, मारिया कई बच्चों और लोगों की जान बचाने में कामयाब हो गई। उन्होंने मुझे पता चला, उन्होंने बहुत कोशिश की दोनों पायलट्स ने ऊपर, जब वो उसका स्नैग उसमें डेवलप हुआ तो उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग मांगी मेन एयरपोर्ट से। उनको इमरजेंसी लैंडिंग परमिशन मिल गई, पर वो जब तक वहां तक पहुंचते उससे पहले ही वो क्रैश, उसका जो इंजन फेलियर है, आग उसमें जो भी लगा था वो हुआ। और उन्होंने उसके बाद भी जहाज को उस जगह पे नहीं गिरने दिया जहां पे बच्चे थे, बच्चों का स्कूल था। तो मारिया हैज डन एंड द कैप्टन राजपूत हैज डन गिवन देयर लाइफ फॉर द किड्स एंड द पीपल इन मुंबई है। तो मारिया के प्रति प्रभात का आरोप है कि 2 दिन से मौसम खराब था और एक बार टेस्ट फ्लाइट कैंसिल भी करनी पड़ी थी, लेकिन कल खराब मौसम में दोबारा टेस्ट फ्लाइट की जरूरत नहीं थी। जो मुझे मारिया ने कल कहा था और जो आज सुबह कहा था, उसके हिसाब से आई कैन से कि देयर इट कुड हैव बीन अवॉइडेड सिंपली। बहुत लोगों की जिंदगी बच जाती है अगर शायद कोई जल्दबाजी ऐसी अगर रही तो वो गलत थी। प्लेन डैमेज प्लेन था, यूपी एविएशन का, यूपी गवर्नमेंट का। उसके बाद इन्होंने लिया है, उसको रिपेयर कराया है। उसको रिपेयर कराने में कितना ठीक हुआ कितना नहीं हुआ, यही सारी बातें सामने आनी चाहिए। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि आप 4 या 5 आदमियों की जिंदगी को रिस्क में डाल देते हैं टेस्ट फ्लाइट में उनको भेज के, तो किसी को तो पूछना चाहिए ना ये चीज की क्या क्यों हुआ ये। कल टेस्ट फ्लाइट नहीं हो पाई थी कि रनवे पे पानी था। आज टेस्ट फ्लाइट इसलिए जो टेंटेटिव थी कि नहीं होगी क्योंकि मौसम खराब है। अब क्यों टेस्ट फ्लाइट हुई है ये नहीं पता। टेस्ट फ्लाइट थी जबकि दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। कैप्टन राजपूत दिल्ली से आए हुए थे, या तो उनको जल्दी वापस आने की बात थी या पता नहीं क्या बात थी। तो इंक्वायरी में पता चलेगा कि क्यों ऐसी आज जबरदस्ती फ्लाइट की गई जबकि मौसम खराब था। मारिया ने मुझे सुबह भी कहा था, कल भी कहा था कि आज टेंटेटिवली फ्लाइट नहीं हो पाएगी क्योंकि मौसम की वजह से। तो मारिया के पति कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौसम खराब था तो फिर प्लेन को टेक ऑफ क्यों करने दिया गया, खराब प्लेन रिपेयर किया गया, कितना ठीक था ये किसी को पता नहीं है। जैसा कि अभी आपने उन्हें कहते हुए भी सुना, क्या कैप्टन राजपूत को जल्दी दिल्ली लौटने की थी और इसी वजह से ये टेस्ट फ्लाइट प्रीपोन की गई। खराब मौसम से टेक ऑफ पहले दिन टल गया था तो फिर दूसरे दिन जल्दबाजी क्यों की गई। ये वो तमाम सवाल हैं जो मारिया के पति लगातार उठा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर में चार्टर्ड प्लेन क्रैश। नई बन रही इमारत पर गिरा उड़ता जहाज। दोपहर 1:13 पर सर्वोदय नगर में हाहाकार। वो इमारत नई बनी हुई थी, मजदूर काम कर रहे थे। इमारत के पास ही कुछ मजदूर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। दोपहर में खाने का वक्त था। मजदूरों का चूल्हे पर खाना बन रहा था, लेकिन अचानक चूल्हे की आग ज्वालामुखी में बदल गई। झोपड़ी जलकर खाक हो गई, क्योंकि जब तक कोई कुछ समझ पाता कि क्या हुआ तब तक सब कुछ बदल चुका था। जो बचे थे उनकी आंखों के सामने सिर्फ आग ही आग थी, और उसी आग में जलकर 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पायलट मारिया कुबेर, को पायलट प्रदीप राजपूत, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर मनीष पांडे, एक महिला सुरभि, एक वहां से गुजरता हुआ राहगीर। और जोरदार ब्लास्ट हुआ तो हम लोग सब भाग के नीचे आए तो हमने देखा कि वो एक प्लेन क्रैश हुआ है नियर बाय में, और पूरा रोड पे आग स्प्रेड हुआ है। जैसे पब्लिक भाग के आई, बचाने की कोशिश की, इतने में दूसरा धमाका जबर से हुआ तो इतना फायर और उतना जबरदस्त हुआ ने तो सब लोग और पीछे भागे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हादसे की जांच करेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि हादसा कैसे हुआ, ये किसी की लापरवाही थी या फिर तकनीकी गड़बड़ी। जहाज बोलेगा, हादसे का राज खोलेगा। बीटी यूपीजेड 2014 में ही मुंबई की एक प्राइवेट एविएशन कंपनी है, उसको सेल कर दिया गया था।
और तब से उनके पास ही है, वही लोग उनका संचालन करते हैं। यूपी सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है। मुंबई के सर्वोदय नगर में गिरा चार्टर्ड प्लेन अपनी तबाही की गवाही देगा। खुद जहाज बताएगा कि वो कैसे गिरा। इससे पहले कि जहाज की गवाही के बारे में हम आपको कुछ बताएं, ये जानते चलिए कि जहाज था किसका। ये जहाज पहले यूपी सरकार का था, बाद में से 2014 में बेच दिया गया था। यूपी सरकार से यूवी एविएशन ने ये प्लेन खरीदा था।